आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है फूलों का, महकना और महकाना तो काम है फूलों का। खुशबू मोहताज नहीं होती एक पल का हिस्सा बन जाता है, जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। खास मिलते हैं, कुछ लोग खास मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। तो ये थी हमारी उर्दू ज़बान की मिठास। क्या है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। गजल उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सिन्फ़े ज़ुफ़न है। गजल अहले उर्दू के जज्बात को, एहसास को साथ निभाने में कामयाब रही है। तो नाज़रीन, सुनते हैं मिर्ज़ा गालिब की एक खूबसूरत गजल को एक बहुत ही खूबसूरत आवाज में, जिसके लिए मैं मदू करती हूँ खुदसिया हुसैन को, वो आए इस शेर के साथ। खुले दरीचे गजल के जब जब शायराना ख्याल निकले, किसी के दिल को सुकून पहुंचे, किसी के दिल से मलाल निकले। वाह वाह, क्या बात है सर। जिनके कलाम में मोहब्बत, फलसफा और जिंदगी के पेचीदगियों को बड़ी ही सादगी से बयान किया गया है। गालिब की शायरी में अल्फाज का जादू और ख्याल की बुलंदी हमें इनके अहद से लेकर आज तक मुतासर कर रही है। गालिब ने न सिर्फ उर्दू ज़बान को नया अंदाज बख्शा, बल्कि इंसानी नफ्सियात को भी एक मुनफरिद अंदाज में पेश किया है। गालिब यूं कहते थे, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। गालिब के अशार हमारे दिल की कैफियत को कुछ इस तरह बयान करते हैं जैसे कि वो हमारी दिल की ज़बान हो। गालिब की शायरी का हर एक शेर मुकम्मल दास्तां है, जिसमें ज़िंदगी के पेचीदा पहलुओं को सादगी से बयान किया गया है। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि मुग़ल हुकूमत ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी: उर्दू ज़बान, ताजमहल और मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब के अंदाज़े बयान पर सारा ज़माना फिदा है, जैसे कि उन्होंने खुद कहा है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयान हुआ। 1957 की जंग अजीम में जहां मुगलिया सल्तनत की जड़ें उखेड़ दी, वहीं दिल्ली की तबाही और बर्बादी शुरू हुई। दिल्ली की तबाही और बर्बादी के बाद मिर्ज़ा गालिब मशहूर हुए। मिर्ज़ा गालिब ने गज़ल को हमारी तहज़ीब का दर्जा दिया, यानी मिर्ज़ा गालिब ने गज़ल को हमारी तहज़ीब और हमारी तहज़ीब को गज़ल बना दिया। मिर्ज़ा गालिब ने न सिर्फ उर्दू शायरी पर गहरे असरात छोड़े, बल्कि उर्दू नस्र में भी नए पैराए मुरत्तिब किए। मिर्ज़ा गालिब का कलाम और उनकी शायरी उनकी ज़िंदगी की अक्कासी नहीं, बल्कि एक जवाल तहज़ीब का दौर भी है। बल्लीमारा के मोहल्लों की पेचीदा दलीलों सी वो गलियाँ, सामने
नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीतम में फूलदार वो वाह वाह, चंद दरवाजों पर लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी की ममियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे, और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे ऐसी दीवारों से मुंह जोड़कर चलते हैं यहाँ, चूड़ी वाला के कतरे की बड़ी भी जैसे अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चराहों की शुरू होती है, एक पुराने सुखन का सफा खुलता है और असदुल्ला खान गालिब का पता मिलता है। देखें और लुत्फ अंदोज हुए ड्रामा गालिब का अंदाज़ बयां और है। इस दौरान आप सब अपने आप को मिर्जा गालिब के दौर में तस्वुर कीजिए। जोरदार तालियों के साथ मैं आवाज देती हूँ। जोरदार तालियों के साथ छात्रों की हौसला अफजाई कीजिए। देखते नहीं चल सकता कुठे बुजुर्गी बापलास नमस्कार बूढ़े हो गए बड़े मियां, बुजुर्ग नहीं। असदुल्ला धक्का मुझे दिया और पता ससुराल का कुछ नहीं है। फारसी जबानें समझ में आती है। चलो बताता हूँ, तुम्हारे बुजुर्गों के सामने ये कहना है कि मैं बूढ़ा हो गया बुजुर्ग। अंदर आ सकता हूँ? और रमजान मियाँ अंदर आओ, आवाज तो अंदर से ही आ रही है। चलो बताओ, क्या कहा था तुमने? क्या कहा था इसने? फरमाते हैं मैं बूढ़ा हो गया बुजुर्ग नहीं। क्यों सर, तुमने ऐसा कहा था? जी नहीं, कहा तो शेख सादी ने था, मैंने तो सिर्फ दौड़ाया। क्या कहा था शेख सादी ने? शेख सादी ने कहा बुजुर्गी बापलास नमस्कार तांगरी बादलस नवमान। ठीक है सर, तुम अंदर जाओ और ये चिलम ताजा करके लाओ। देखे मियाँ, मुझे यकीन है कि शेख सादी का ये शेर तुम्हारे लिए नहीं कहा होगा। की बात नहीं है, लड़के का तभी शिकायत, वरना वरना क्या? लाहौर के नाम से शिकायत कर दूंगा। लाहौर के नवाब तो मेरे बड़े भाई हैं। आप एक काम कीजिएगा, सीधे किले जाइएगा और बादशाह सलामत से शिकायत कीजिएगा। अगर वहाँ भी आपकी शिकायत दुरुस्त ना हो तो कम से कम कंपनी बहादुर तक तो आपकी शिकायत पहुँच जाएगी। चलिए मियाँ, चाल चलिए। अरे यार, सोचने लीजिए, ये रमजान मियाँ के सब भुला दिए। घोड़ा दौड़ा लीजिए चाचा जान। भाई वजीर पिट जाएगा। मारने दीजिए। आप वजीर मारे तो सही, तो हम बताएंगे। ये लीजिए। और ये शेख और माँ आदाब अर्जी। भाई वाह, हमने तो ये देखा ही नहीं। अरे हमसे सीखता तो इतनी अच्छी चालें चलता। जी मौलवी मोहम्मद मोहम्मद साहब से आगरे में इस उम्र में फारसी और उर्दू में शेर और शायरी भी करते हैं। जी असल जी नहीं, हम घर दामाद बना के यहाँ ले आए। आगरा में वालिदा है और उनका छोटा भाई यूसुफ अली खान है। वालिद का तो इंतकाल हो गया, वो जंगे फरेंगे में गोली का शिकार होकर इंतकाल कर गए।
और उसके बाद अपने चचा रसूलुल्लाह बेग की हिफाजत में थे। हाँ वही वही, जब आगरा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया तो वहाँ के कमिश्नर बन गए। फिर चंद साल पहले हाथी से गिरकर उनका भी इंतकाल हो गया। ये नीचे भी आप कोई नई चाल चल के दिखाई दी। अरे भाई हम तो अभी हाथी पे थे और आपने घोड़े की नई चाल भी चल दी है। अच्छा मियां, आपसे एक दरख्वास्त है। आप असद को अपने शागिर्द में ले लीजिए। इंशाल्लाह जरूर। बड़ा तेज घोड़ा है, चल निकलेगा। हाँ वो तो है। अच्छा मैं आपके लिए हमें इजाजत दीजिए। जी आप असद के लिए कुछ सोचेगा जरूर। जी हाँ, सोचकर आपको इतना दे दूंगा। हाँ हमें इंतजार रहेगा। आदाब। वालेकुम अस्सलाम। असद इस जगह पर खुदों से वफा की, मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की। कितने बुरे शेर हैं ये। मेरा नहीं है चाचा हुजूर, ये असद कोई और है। तभी तो ये सब तुम्हारे नाम मंसूब हो जाएंगे। जी हाँ, और जो मेरे अच्छे शेर हैं वो मेरे नाम से मंसूब नहीं होंगे। तुम अपना तखल्लुस बदल लो। सोचता हूँ गालिब रखूं। गालिब? असदुल्ला खान गालिब। आपको पसंद आया? गौर करेंगे। ऐसा लगता है अभी से तुम्हारी दाढ़ी मुझे निकल आई है। चाचा जान आप ही ना। अभी आप उनके आलमे शबाब से लुत्फ अंदोज होइए। तालियों के साथ अपने साथियों की हौसला अफजाई कीजिए। वो समझते बीमार का हाल अच्छा है। आप भी ना उठते बैठते सोते जागते हर वक्त शेर व शायरी में लगे रहते हैं। क्यों बेगम, आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो है, फारसी के शायर जो है। अच्छा, पानी गर्म करके रखा है, जाइए गुस्ल कर लीजिए। अच्छा ये लीजिए हुजूर। आगरा के काले महल से बहुत छोटा लगता है ये मकान। हाँ छोटा तो है, वैसे तुम जानते हो मिर्जा को? जी हाँ जानता हूँ। बचपन में आप दोनों राजा बलवान सिंह के बहुत पतंग काटे हैं। आप और मिर्जा काले महल के छत पे बहुत पतंग उड़ाया करते थे और हम पर लूटा करते थे। वफादार वफादार तशरीफ अर्ज करती हूँ हुजूर। आदाब वफादार। मिर्जा है ना गुस्ल कर रहे हैं और बेगम? बेगम जनाने में है, पड़ोसन के साथ कुछ गुफ्तगू कर रही है। अच्छा उन्हें मेरा सलाम कहना कि बंसीधर आया है। जी अंदर आए, तशरीफ लाए। अरे भाई मैं आज रात बंसीधर हुजूर तशरीफ लाए हैं। यही रहूंगा अपने दोस्त के यहाँ। अच्छा तो हम भी आपका जाते हैं अपने बिटिया के यहाँ, इन्हीं ब्याह कर दे देते थे। अच्छा अरे रुको जी ये मेरी तरफ से अपनी बिटिया को देना। बिटिया के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। शुक्रिया सर। आदाब अर्ज करती हूँ लाला जी। आदाब भाभी, कैसी हो आप? शुक्र है अल्लाह का। मिर्जा कैसा है? आपने तो हमारे
दिल्ली का ही कर दिया, आगरा का रुख वो तो भूल ही गया है। अभी पहले रोज ही आपको याद कर रहे थे। किले तक पहुंचने का कोई वसीला बना कि नहीं? क्या बात है भाभी, आपकी खामोशी में शिकायत सुनाई देती है। भाई साहब, क्या ही अर्ज करूं, ये जिद और अनाज से तो आप वाकिफ हैं। मेवा फरोश से उधार मांग लेते हैं, लेकिन किसी साहिब आला का एहसान लेने को तैयार नहीं। उठना बैठना भी इतने कम जर्फ लोगों के साथ हो चुका है कि हमें तो बिल्कुल नहीं भाता। अब्बा थे जो फिर किसी से कह समझा करते थे, अब वो भी नहीं कि कोई सिफारिश ही कर दे। मिर्जा, ये ना समझेगा कि मैं अपने शौहर की शिकायत कर रही हूँ। आप उनके बचपन के दोस्त हैं, इसलिए जबान खुल गई। अरे भाई लाला, आते ही अदालत आलिया में सुनवाई हो गई। अरे मेरे दोस्त मिर्जा, आप दोनों तशरीफ रखिए, मैं शरबत भिजवाती हूँ। ये क्या लाला, गुमराह करके उठा ले आए। आमों की फसल तो हर 12 महीने नहीं होती ना मियाँ। अच्छा, तो कहाँ रहे इतने महीने? तुम कौन सा चले आए, मैं तो फिर भी 2 बार आके गया हूँ। क्या बात है मिर्जा, मुझे भाभी की खामोशी में शिकायत सुनाई देती है। हाँ, बेगम की शिकायत जायज है लाला। अब क्या करूं, तुम बताओ। घर में बैठा रहूं? तुम्हें तो सारा हाल मालूम है ना लाला। हमारा पहला बेटा मुर्दा पैदा हुआ और दूसरा चन्नापा होकर गुजर गया। इनके हमसे बेगम की आंखें अभी तक नहीं। घर में बैठा रहूं तो इनकी आंखें मुझसे बड़ी नहीं जाती। हाँ, खुदा परस्त तो पहले से, लेकिन अब तो जैसे कि सरसों में दफन की हुई है। रोजगार का सिलसिला क्या हुआ मिर्जा? कुछ वसीला नजर इजाजत है हुजूर, अंदर आ सकती हूँ? आओ वफादार। शरबत लाई हूँ। नौश फरमाएं। नोश फरमाओ लाला। तो वक्त कैसे काटते हो मिर्जा? अच्छा हुआ, चंद घंटे अजमेर वीर की दुकान में काट लेता हूँ और चंद घंटे हम खयाल जुआड़ियों के साथ चौसर मश्क कर रहा हूँ। जिस रोज किस्मत से पास साफ देखने को मिलेगा, सारी कौड़ियाँ अपने हक में और कर लूंगा। मिर्जा, जब तुम्हारे ससुर गुजरे, मैंने सोचा कि तुम आगरा वापस आ जाओगे, मगर लगता नहीं कि तुम दिल्ली छोड़ोगे। है या बस मामूर में कहते हमें उल्फत हसद। वाह हमने माना के रहे दिल्ली में, मगर खा लेंगे क्या? सर, चलो अंदर थोड़ा बाजार होकर आते हैं। हम नहीं चलेगा। हम किसी चर्च वर्च को नहीं जाते। अरे भाई, तुम गिर जाओ उससे हमको क्या, हम नहीं चलेंगे, हम दबे हुए। इसको समझाओ, इसको बताओ, हम और चर्च जाने का मन है। मौलवी साहब, इसे कहिए चौराहे पे जाके दूसरा टांगा वाला ले ले। तुमको छोड़ने में मौत आता है। अरे भाई, हम कल के निकले हैं आगरा से, हमसे ज्यादा तो हमारा घोड़ा थका हुआ है, वो आगे भी नहीं चल सकता। अरे बैठ मियां, ये फिरंगी है, मामा का झमेला खड़ा करेगा। फिरंगी है तो इंग्लिस्तान में जाके झमेला खड़ा करेगा, यहाँ हिंदुस्तान में क्यों कर रहा है? हिंदुस्तान में क्या इसके बाप की हुकूमत है? किसके बाप को बोलता है? तेरा ही बाप। मियाँ को ले जाके किसी का मस्जिद में कलमा पढ़वा लो। इडियट हो अगर मियाँ।
आपके तो जेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। पता नहीं मियाँ, ना जाने बाजार में कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। रहने दो मियाँ, मुशायरे के पहली तैयार करने के लिए कहा था, क्या हुआ? तैयार है अभी कैसे कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़ कर। जनाब आशिक हुसैन नूर, अशफाक अहमद शाह, पंडित नारायण मिश्र, जनाब असदुल्ला खान गालिब। कुछ नए नाम भी दिखाई दे रहे। आप सब कौन है जनाब असदुल्ला खान गालिब? हुजूर आगरा से आए, मोहल्ला बल्ली मारा में रहते हैं। आगरे से जनाब असदुल्ला खान गालिब। जी हुजूर, इनके दादा सफर खाने से यहाँ हिंदुस्तान आए थे, शाह आलम के ज़माने में। और वो तुर्की बोला करते थे। और इनके वालिद मिर्जा अब्दुल्ला बेग खान यही हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, लेकिन कुछ बोले ही नहीं। और जनाब असदुल्ला खान गालिब क्या होते हैं? खुद को फारसी का बहुत बड़ा शायर मानते हैं। खुद ही मानते हैं या कोई और भी मानता है? दिल्ली वालों से मनवाना चाहते हैं। जनाब असदुल्ला खान गालिब। मियाँ, ये पैगाम जनाब असदुल्ला खान के यहाँ पहुँचा दीजिए मुशायरे के लिए। हमसे मिलने आया जाया करो लाला, आगरा है ही कितनी दूर। मैं तो हर मौसम के साथ चला आता हूँ असद, तुम ही कभी नहीं आए इस तरफ। आऊँगा, यूसुफ मियाँ से भी मिले, बहुत रोज हो गए। असद, वैसे तो तुम्हारे पैसे तो खत पहुँचा ही दूंगा उसको, लेकिन एक बार बार लब में आके रुक जाती है। क्या बात है लाला, बताओ ना। असद, इस वक्त मेरे हालात अच्छे हैं, कुछ रुपए छोड़ जाता हूँ, रख लो, जब होंगे तो लौटा देना। अगर ना हुए तो? ना हुए तब भी तुम्हारी ही है, मेरी जेब और जमीन दोनों का बोझ हल्का हो जाए। अरे लाला, मैंने तो तुम्हारा अभी पतंग मांझे का ही कर्ज नहीं उतारा है। आदा, अच्छा, किसका पैगाम? जवाब कर भिजवा दूंगा। क्या हुआ सर, क्या फरमाते हैं इब्राहिम? शहजादे नंबर के यहाँ से वो मुशायरे के लिए दावतनामा आया है। मुशायरे की इब्तिदा हमारे उस्ताद शेख इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल से किया जाए। शमाए महफिल शेख इब्राहिम ज़ौक़ की तरफ लाई जाती है। कहते थे हुजूर, इरशाद, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। वाह वाह, लाई हयात आए खजा ले चली चले, लाई हयात आए खजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाए तो किधर जाएंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
गजल सुभानी मख्ता पेश करता हूँ। इरशाद। जाओ जो मदरसा इश्क का उस्ताद रहा, जाओ जो मदरसा इश्क का उस्ताद रहा, अफसोस के वो साहिब औसाफ ना रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्द इश्क जिसे हो, मर्द इश्क जिसे हो, इसे क्या याद रहे, मर्द इश्क जिसे हो, इसे क्या याद रहे, ना दवा याद रहे, ना दुआ याद रहे। माशाअल्लाह, बहुत खूब। शमाए महफिल मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब की तरफ लाई जाती है। इजाजत है हुजूर। इरशाद। नक्श फरियादी है किसकी, शौक़िए तहरीर का, कागज़ी है फरान। कह रही है अरे पे करे तस्वीर का, कावी करे सख्त जानी है तन्हाई न पूछ। वाह, मिसरा उठाइए हजरात। हमसे तो उठता नहीं, बहुत भारी है, आप ही उठाइए हजरात, तो कुली मंगवा लीजिए। नक्शा पेश करता हूँ। आपने गजल पूरी नहीं की मिर्जा? गोली नहीं मिले हुजूर। गजल में सिर्फ दो ही शेर थे, मख्ता और मतला। जी नहीं मुफ्ती साहब, गजल तो पूरी थी। पहला ही मिसरा इतना भारी था कि हजरात का उठाना मुश्किल हो गया। अगर बाकी अशार सुना देता तो शायद हजरात का उठना ही मुश्किल हो जाता। आप पूरी गजल सुनाइए मिर्जा। इजाजत है हुजूर। इरशाद। हंस के वो गालिब असीरी में भी आतिश देर का, मुँह है आतिश दीदाए हल्क मेरी जंजीर का। क्यों, क्या हुआ मिर्जा, क्यों चले गए? खुद को फारसी का बहुत बड़ा शायर मानते हैं, किसी ने वाह ही नहीं की, इसलिए शायद नाराज होकर चले गए। ये तो दरबार की बहुत तौहीन हुई है हुजूर। तफलिया साहब, आप रुकिए। जी हुजूर। मिर्जा के बारे में हम कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। जी जरूर। होगा कोई ऐसा जो गालिब को ना जाने? शायद तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। ये शेर अपने हाल पे कहोगे मिर्जा नौशा ने? दिल्ली में शायद ही कोई सुफनवाज है जो मिर्जा को ना जाने। जी बिल्कुल। मियाँ फखरू हमारे बड़े साहबजादे, उन्होंने मिर्जा गालिब की शागिर्दगी में जाने की ख्वाहिश जाहिर की है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपका क्या ख्याल है? शायर तो अच्छा है पर शाही खानदान में उठने बैठने के लायक नहीं है, और शहजादा फखरू अभी जवासाल है। मिर्जा दरबार से ऐसे ही चले गए? जी, इनकी शायरी तो किसी की समझ नहीं आई और किसी ने वाह ही नहीं की, शायद इसलिए चले गए। हमारा ख्याल है कि उनके घर पैगाम भेजा जाए। जी पैगाम घर पर? जी हाँ जी, घर ही। बेगम, बेगम। आदाब हुजूर। आदाब वफादार। क्या मुशायरा कैसा लगा हुजूर? मुशायरा तो लूट लिया होगा आपने। बादशाह सलामत ने तो ताज उतार कर रख दिया होगा आपके सामने। हाँ वो तो रख ही देते, पर मैंने अपनी टोपी उतारने नहीं दी। बेगम कहाँ है? अंदर से। अच्छा, अरे आ गए आप। मुशायरा कैसा लगा? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, मुशायरा कैसा रहा? बस यही अदब की अच्छी नहीं लगती हमें। हम तो अच्छे लगते हैं ना बेगम। मोहब्बत को गड़बड़ बदलते देर नहीं लगती, सिक्का पलटा तो हमको नफरत ही हो जाएगी। बिना दे ओट से साथी जो हमसे नफरत है, प्याला अगर नहीं देता तो ना दे, पर
शराब हो गई। दरअसल दिल्ली वाले आपको पसंद नहीं करते। दिल्ली में तो मेरी शक्ल टेढ़ी है। शक्ल तेरी को आपके दुश्मनों की। मैं तो कहती हूँ आगरा लौट चलते हैं। दिल्ली वाले आपको यहाँ दिल्ली में मकबूल नहीं होने देंगे। हाँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्या यही बंटवारे के कमरे बेगम? अब तो लोगों ने दिल्ली लखनऊ की दीवारें खड़ी कर दी है। ये दुनिया मुझे छोटी लगती है बेगम। आप परेशान ना होइए, हम नमाज पढ़ कर आते हैं। अच्छा बेगम सुनिए जी मैं मीर साहब के यहाँ ऊपर आता हूँ। जी। अरे बच्चों क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा तो ये लो तुम सब लोग खेलो। मिठाई भेजी है सुगंध ने? हाँ, अभी पहुँचा के आया हूँ आपके घर। अच्छा तो उनको मेरे तरफ से मुबारकबाद और शुक्रिया करता हूँ। और ये लो मेरे घर। शुक्रिया हुजूर। मिर्जा जी दिवाली की मिठाई खाएंगे आप? हाँ बर्फी है, आप भी खाएंगे? मुसलमान होकर तो बर्फी क्या हिंदू है? और क्या मुसलमान है, शिया है, सुन्नी है। अच्छा तो जलेबी किस जात की है? कतरी या शिया या सुन्नी? ला हौला वला कुव्वत। मीठे मीठे आम ले लो, आम ले लो, मीठे मीठे आम ले लो। सुनिए जी, कहिए आम दीजिए। आम ले लो है मुसलमान। सुनिए जी कहिए, आपके पास इस कागज का दूसरा हिस्सा है? आप खुद ही देख लीजिए। छोड़िए। आम ले लो। आदाब मिर्जा, क्या हाल, कैसे आना हुआ? मेरे साहब सोचता हूँ कि लखनऊ चला जाऊँ। मिर्जा इस कश्मकश में ना रहो। दिल्ली और लखनऊ वालों का आपस में ही लोग का पेड़ है। दिल्ली वाले लखनऊ वालों को अपने शहर में शेर नहीं पड़ने देते। मैं दिल्ली वाला तो नहीं ना मिलता। दुरुस्त है, तुम आगरा के हो, लेकिन आगरा का भी नहीं मेरे साहब। अंदली पे गुलशनीना आफरीदा हूँ। मैं उस चमन का बुलबुल हूँ जो अभी पैदा नहीं हुआ। तो चमन पैदा होगा कभी? ठीक है साहब, अगर दिल्ली लखनऊ की कोख में अगर एक हिंदुस्तान पैदा हो जाए तो मुझे आने की जगह मिल जाएगी। मैं उर्दू का शायर हूँ साहब, और उर्दू इस मुल्क की ज़बान है, इस अवाम की ज़बान है, किसी जिले की या नवाबों की या शाहों की नहीं। दिल ही तो है मिर्जा ये आपकी गजल है मिर्जा? हाँ मिर्जा, मेरी गजल दिल्ली में हो भी किसी और के मुंह से। वही सोच रहा हूँ, किसी ने जमीन की चीज आसमान में उड़ा दी। कोई हमें सताए क्यों, दिल ही। कौन है आप? माफ कीजिएगा मोहतरमा, ये गजल सुनकर चला आया। किसकी है ये गजल, जानते हैं आप? हाँ मैं दोस्त की है। पर आपको कहाँ से मिली? किसी ने आम लपेट के दिया था इस कागज में। एक शेर मिट गया, एक फट गया, मक्ता नहीं, अगला शेर भी अधूरा है। हाँ वो नहीं, हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही, जिसको दीन और दिल
कोई दीवान मिल सकता है? दीवान तो नहीं छुपा है गालिब का। हाँ, कभी कभार शेर और गजल लिख जाते हैं जब आते हमारे यहाँ। क्या क्या कहा आपने? हाँ, ये उन्हीं की हाथ की लिखी अशार है। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। लेकिन आपने उनका कलाम कहाँ पढ़ा और गालिब की खबर किसने दी आपको? छोड़िए ये सब, आप मुझे उनके अशार देंगे? इसके बारे में तो उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी। इससे पहले उनके अशार इस तरह किसी ने चाहा नहीं। लीजिए, आ गए वो। आदाब। आप ही उस दिन तशरीफ लाए थे ऊपर? जी मोहतरमा, यह गुस्ताखी मुझसे भी सहन नहीं है। मैं पागल, अंदर भी ना बुलवाए, बाहर से ही लौटा दिया। मैं गया वक्त तो नहीं, जहाँ भी ना सकूं। आपके अशार रख सकती हूँ अपने पास? जरूर। बहुत बहुत इनायत आपकी। शुक्रिया मीर साहब। मिर्जा, बेचारे की कैफियत मुलाजा फरमाई आपने। चेहरे का रंग ही उड़ गया है। तो ये मोहतरमा को आपकी बहुत बड़ी मदाह है, नवाब जान से पहचानी जाती है। अच्छा हो के इश्क वो परीरूप और नाजुक बन गया। रंग इतना खुलता जाए जितना के उड़ता जाए। भाई, वो तुम्हारा ही शेर है मिर्जा नौशाद। इश्क पर जोर नहीं है, वो आतिश गालिब के लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। अरे वाह भाई, तुम भी शेर और शायरी करने लगे? हाँ भाई, थोड़ा बहुत। अच्छा, तो मियाँ मैं ये कुछ किताबें लौटाने आया था। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अरे भाई, कहाँ चले? अभी तो रुके भी नहीं। उधार लेने यूसुफ मियाँ को पैसे भिजवाए थे पर उन्हें नहीं मिले। यूसुफ मियाँ तो आपके भाई है। हाँ, मिर्जा यूसुफ की दुश्मनों की तबीयत नासाज है क्या? पता नहीं। अच्छा, तो चलता हूँ। खुदा हाफिज। मिर्जा साहब, मिर्जा साहब। आदाब अर्ज करता हूँ मिर्जा साहब। आदाब। आपके घर गया था, पता चला आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, इसलिए यही चलाया। अच्छा, तो क्या बात है? आपके लिए बहादुर शाह जफर की तरफ से मुशायरे के लिए पैगाम है। दोबारा पैगाम आया है? जी हाँ। अच्छा, जवाब मैं भिजवा दूंगा। ठीक है। इस मुशायरे की इब्तिदा बादशाह बहादुर शाह जफर की गजल से की जाती है। नहीं इश्क में तो रंज हमें, नहीं इश्क में तो रंज हमें, के करार और शकीब जरा न रहा। गमे इश्क तो अपना रफीक रहा, कोई और बला से रहा न रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न थी हाल की जब हमें अपने खबर, न थी हाल की जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐब व हुनर। पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाहों में कोई बुरा न रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
साहिबे फ़हम व ज़का, जिसे ऐश में यादे खुदा न रही, जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। शमाए महफिल शेख इब्राहिम ज़ौक़ की तरफ लाई जाती है। इजाजत है हुजूर? इरशाद। वो कौन है जो मुझ पे तासुफ नहीं करता? वो कौन है जो मुझ पे तासुफ नहीं करता और मेरा जिगरा देखकर मैं उफ नहीं करता? क्या कहर है वक्फा है अभी आने में इसके, क्या कहर है वक्फा है अभी आने में इसके, और दम मर जाने में तवक्कुफ नहीं करता। वाह, कुछ और गुमा दिल में ना गुजरे तेरे काफिर, कुछ और गुमा दिल में ना गुजरे तेरे काफिर, दम इसलिए मैं सूरह यूसुफ नहीं करता। दिल कहर की दौलत से मेरा इतना गनी है, दिल कहर की दौलत से मेरा इतना गनी है, दुनिया के ज़रो माल पे मैं तुफ नहीं करता। आए ज़ौक़, आए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरोसार, आए ज़ौक़ तकलीफ में है तकल्लुफ़ सरोसार, आराम में है वो जो तकल्लुफ़ नहीं करता। माशाअल्लाह, बहुत शमाए महफिल मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब की तरफ लाई जाती है। इजाज़त। मुशायरे की इस गज़ल की इफ्तिताह से पहले हम कुछ चीज़ें वाज़ेह कर देना चाहते हैं। कुछ शौरा हज़रात शायद हमारे उस्ताद शेख इब्राहिम ज़ौक़ से नाला है और सरेरा उन पर जुमले कसते हैं जो उनके अपने वक़ार को ज़ेब नहीं देता। हम चाहते हैं वो ऐसा ना करें और आइंदा बाहमी अदब व इख़लाक़ की पाबंदी में रहे। नहीं हुजूर, उस्ताद की शान में ऐसे गुस्ताखी कोई नहीं कर सकता। मिर्ज़ा नौशान ने सरेरा उस्ताद की शान में जुमला कसा। क्या कहा मिर्ज़ा नौशान ने? कहा बना है सबका मुसाहिब फिर एक राजा। क्या ये सच है मिर्ज़ा नौशान? जी हुजूर, ये मेरी नई गजल के वक्ते का मिसरा उमला है। मक्ता इरशाद फरमाएंगे आप? सच है हुजूर। इरशाद। बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, अगर ना शहर में गालिब की आबरू क्या है। अगर मक्ता इतना खूबसूरत है तो पूरी गजल क्या हो? सुनी जाए। मिर्ज़ा, अगर जहमत ना हो तो पूरी गजल सुनाइए। इजाज़त है हुजूर। इरशाद। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। वाह, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं ख़ाइल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं ख़ाइल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं ख़ाइल, जब आँख ही से ना टपका तो फिर
मिर्जा, आपकी इस गजल ने हमारे दरबार और मुशायरे की रौनक बढ़ा दी। हम आपसे बहुत खुश हुए। इसी खुशी में आज हम ये ऐलान करते हैं, मुगलिया सल्तनत की जानिब से आपको नजमुद्दौला, कबीरुल मुल्क और निजामे जंग के खिताबात से नवाजा जाता है। नहीं बेगम, नजमुद्दौला, कबीरुल मुल्क, निजामे जंग इन खिताबात से नवाजा गया है। मगर सिर्फ खिताब ही या कुछ नकल भी। आप भी क्या इन मुशायरों के पीछे पड़े रहते हैं? घर का हाल देखा है आपने? आपको तो सब मालूम है ना, तो कुछ करते क्यों नहीं? हाँ, सोचता हूँ कि कलकत्ता चला जाऊँ, वहाँ से कुछ इंतजाम कर लूँ। कलकत्ता? ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, तुम भी अपना ख्याल रखना बेगम, मैं जल्द लौटाऊंगा। अभी आइए उनकी आलम पीरी देखें। हुजूर, इतने दिनों से कहाँ गुम थे? कलकत्ता किया था, अभी अभी लौटा हूँ। मेरा कलाम सही या मेरी कलाम? मर्द पढ़े तो मेरा और औरत पढ़े तो मेरी। तो हुजूर, लफ्ज जूता और जूती में क्या फर्क? मिर्जा तो यही कहेंगे, मर्द पहना तो जूता और औरत पहनी तो जूती। अरे ना भाई ना, जोर से पड़े तो जूता और हल्की पड़े तो जूती। आज महफिल में कुछ नए चले नजर आए। हुजूर, मैं आपका बहुत बड़ा फटा हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, मुझे मालूम मत कीजिएगा। आपकी तारीफ अल्ताफ हुसैन का मतलब? हाली। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। हुजूर, मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। हमें इजाजत दीजिए जनाब। हुजूर, अभी तो मजलिस जमी है। बीवी नाराज हो जाएगी, वरना कलकत्ता से सीधे नहीं आएगी। दुरुस्त, जाना तो पड़ेगा। अरे आ गए आप। और ये क्यों जूतों को सिर पे रखा है आपने? भाई, तुमने नमाज पढ़ पढ़ के सारे घर को मस्जिद जो बना रखा है, मैंने जूते सर पे रख लिए हैं। अरे वहाँ रखिए,
अभी भी वक्त है, जाओ सुलह कर लो अल्लाह से। किस मुंह से जाऊं बेगम, 70 साल से आवाज दी उसने, दिन में 5 वक्त बुलाया, मैं उसके वफादारों में ना शामिल हूँ। अरे अभी तो आए थे, फिर कहाँ चले? तुम जरूर पीछे से आवाज लगा देती हो, दिन रात मुझ पे नजर लगाई रहती हो। आए हाय, तुम्हें नजर ही ना लग जाए करे पिया। तो मैं कभी भी भाग जाऊंगा। अरे तब ना भागे जब भगाने वाले यहाँ सुरमा बस्ती लगा के मंडराया करती थी चारों तरफ। क्यों चलती हो सुबह सुबह? मैं उठती हूँ अपने अल्लाह के लिए जो हमें आवाज देता है। तुम ही हो जो सुन्नी अनसुनी किए जाते हो, रोज जाते हो मस्जिद तक, फिर उल्टे पैर लौट आते हो। वो वापस भेज देता है, मैं लौट आता हूँ। जिस दिन वो बुला लेगा मैं वहीं से वहीं चला जाऊंगा बेगम। जल्दी आ जाना, सुना है शहर में वबा फैली है, सर से बदल उतरा नहीं कि इस वबा ने पकड़ लिया शहर को। न जाने क्या लिखा है दिल्ली वालों की किस्मत में। अरे कहाँ की बाबा, कैसी बाबा, हम दोनों में से कोई एक भी मरा होता तो समझो बाबा फैली है। अरे ये क्या है? कच्चा है, किसी लौंडे का रह गया। आओ खेलोगी? यही खेला करते थे जब निकाह पढ़वा के लाए थे। नहीं, तुमने हमारे कच्चे जो छुपा रखे थे, यही तरीका था अपनी गोटियां निकलवाने का। कच्चे समय तुम्हें ही ले आए। आओ खेलोगी? हाँ, अब यही उम्र रह गई है कंचे खेलने की। नाती पोतियां तो है नहीं जो उनसे खेलते, तो इन्हीं से खेल लेते हैं। तो हमें क्यों इल्जाम देते हो? हमने तो कभी इल्जाम नहीं दिया बेगम, तुमको इल्जाम देती हो। खैर जल्दी लौट आना। कभी सजदे में नहीं किया तो कभी शिकवा भी नहीं किया। आदाब। आदाब आदाब। आप बाहर क्यों हैं? दिल्ली में बहुत दबाव है, अंदर जाकर तस्वीर करके हुजूर। अरे कहाँ की बाबा, कैसी बाबा? आपका तो कुछ नहीं है। कितने दूर निकल आए रिश्ते निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं मुस्कुराते बहुत हो, लोग कहते हैं मुस्कुराते बहुत हो, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। वफादार, जरा जाइए और साहब को बुलाकर लाइए। कहाँ तक फैली है, न जाने कहाँ गए होंगे। जाइए। जी हुजूर, 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 बेगम, हुजूर हमें छोड़ के चले गए।
कहती हूँ, समाज फरमाए। इरशाद इरशाद। कितने दूर निकल गए रिश्ते निभाते निभाते, कितने दूर निकल गए रिश्ते निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए हैं दर्द छुपाते छुपाते। अहमियत रखती है बेशक, क्योंकि ये मुख्तलिफ मज़ाहिब, तहज़ीबों और जुबानों से मुतासिर होकर परवान चढ़ी है। जी है ना बुलंद? जी। जहाँ साहिब की जानिब से खैर मकदम करती हूँ शेर के साथ। गुलशन को प्यार फूलों को निखार देते हैं, गुलशन को प्यार फूलों को निखार देते हैं, हस्ती आई है ऐसी जो महफिल सवार देते हैं। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली काजी MA चेयरमैन, कर्नाटक उर्दू अकादमी, एक फसीह व बलीग आलिम, इस्लामी स्कॉलर, नामवर खतीब, नामवर मुसन्निफ, बसीरत अफरोज कालम निगार है। आपकी 24 से ज्यादा शायदुदा किताबों और 300 से मज़ामिन के काबिल जिक्र पोर्टफोलियो के साथ सरशार इस्लाह पसंदी कौमी अशातों के सफात पर मुहित है। अरबी, उर्दू और अंग्रेजी में माहिर इस्लाम और कुरान की गहरी तफहीम के साथ दिलकश तकरीरी और मवासिलाती महारतों के लिए मशहूर अल्फाज की ताकत के जरिए मुतासिर करने और रोशन करने की कोशिश करते हैं। 1984 में चेन्नई में कौमी तकरीरी मुकाबले में पहला इनाम जीता था। 4 जुलाई 2019 में कर्नाटका उर्दू अकादमी की तरफ से इनकी किताब आदाद तीन की हैरत अंगेज दुनिया के लिए एजाज से नवाजा गया है। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला, दरूद व सलाम हो हमारे आका हुजूर रहमतुल लिल आलमीन पर, उनकी आल और उनके असहाब पर। सदर इजलास मोहतरमुल मकाम खादिमुल हुज्जाज अलहाज और रोशन बेग साहब, साबिक़ वज़ीर हुकूमत कर्नाटका, चेयरमैन बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट, बिस्मिल्लाह नगर, बेंगलोर, वर्किंग चेयरमैन जनाब अब्दुल मुहिब साहब और सेक्रेटरी जनाब सिद्दीक बादशाह साहब, प्रिंसिपल सुमैया फातिमा, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ट्रस्टीज, अरकान, उर्दू डिपार्टमेंट की मोहतरमा इफ़त और दीगर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, प्यारे तलबा तालिबात, हाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज आपने आपकी अज़ीमुश्शान खूबसूरत महफिल में और अज़ीमुश्शान तालीमी मरकज़ में एक मेहमान की हैसियत से इज़्ज़त दी। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको हम तमाम को इज़्ज़त अता फरमाए और हमारे मुल्क को खुशहाली व तरक्की अता फरमाए। आपका जो इदारा है उसका नाम है बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट। लफ्ज़ बिस्मिल्लाह के हवाले से मैं अपनी गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहता हूं। तुझी से हर इब्तदा है, तू ही एक दिन इंतहा होगा। तुझी से हर इब्तदा है, तू ही एक दिन इंतहा होगा। सदाए साज होगी और न साजे बेसदा होगा। हमें मालूम है, हमसे सुनो, महशर में क्या होगा। सब उसको देखते होंगे, वो हमको देखता होगा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। सब उसको देखते होंगे, वो हमको देखता होगा।
एजुकेशन पर दो शेर हाजिर खिदमत हैं। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी अमलाक भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। और आपके ट्रस्ट के हवाले से मैं अपना तासुर यूं पेश करूंगा, क्योंकि आपके इत्तेहाद, इखलास, जद्दोजहद, अमल पैहम का नतीजा है जो आज ये शानदार डिग्री कॉलेज, तालीमी महफिल, तालीमी गुलशन शहर बेंगलोर के कल्ब में बिस्मिल्लाह नगर में वाक़ है। यकीनन इसमें आप तमाम ट्रस्टी हजरात की, चेयरमैन साहब की, नायब चेयरमैन की, जुमला ट्रस्टी हजरात की और यकीनन मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात की अनथक कुर्बानी का नतीजा है कि हमारी कौम की ये बेटियां, हमारी कौम की ये बच्चियां बिल्कुल महफूज, खुशगवार, पुरअमन माहौल में बड़े सुकून के साथ असली तालीम हासिल करते हुए मुहज़्ज़ब, शाइस्ता, दीनी माहौल में तरबियत पा रही हैं। इसलिए मैं ये शेर आपको नजर करना चाहता हूं कि जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बनकर रहो, जिंदे रहना है तो मीरे कारवां बनकर रहो, इस जमी की पस्तियों में आसमां बनकर रहो, इस जमी की पस्तियों में आसमां बनकर रहो। और आपके मोहतरमुल मकाम चेयरमैन साहब से हमारे देरीना ताल्लुकात हैं। मैं उनके हवाले से बस इतना कहूंगा, अगर वो कबूल कर लें, और कुछ भी मुझे दरकार नहीं है लेकिन, और कुछ भी मुझे दरकार नहीं है लेकिन मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दे, मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दे। और आपके तालिबात ने जिस खुश उसलूबी के साथ, सलीका मंदी के साथ गालिब साहब को पेश किया, उनके मुकालमात, उनके खुतूत, उनकी गजलों का जो मुजाहिरा किया, और सबसे बड़ी बात मुझे यह नजर आई कि आपकी तालिबात में, इस इदारे की तालिबात में स्टेज फियर नहीं है। स्टेज पर बात करने के लिए, स्टेज पर आने के लिए सबसे ज्यादा अहम जरूरत यह है कि स्टेज फियर ना हो। मेरे वालिदे मरहूम, उनके एक दोस्त थे जो नेशनल फुटबॉल प्लेयर थे और अंडर ब्रिटिश उन्होंने काम किया। वो मुझसे जब भी मिलते तो कहते, मोहम्मद अली, वही चीज मैं आपको दोहरा रहा हूं और आज के स्टेज में आप तालिबात को नजराना पेश करता हूं, जो आपने फियरलेसली स्टेज पे जो परफॉर्मेंस किया है। तो मेरे वालिद मरहूम के दोस्त कहते थे, मोहम्मद अली, फियर नॉट टू से एंड से नॉट आउट ऑफ फियर। क्या आपको ये जुमला पसंद आया? बिल्कुल सर। आप मेरे साथ दोहराइए, तालिबात, फियर नॉट टू से, Fear not to say, fear not to say, fear not to say, and say not out of fear. and say not out of fear. उसका 100% मुजाहरा आज आपने स्टेज से किया है। और बेशक इसमें मैनेजमेंट का, मुअल्लिमीन का, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का यकीनन बहुत बड़ा कारनामा है। मैं ये दुआ करता हूं कि आपके इदारे को और मैनेजमेंट को, मुअल्लिमीन को, मुअल्लिमात को, आप तमाम को अल्लाह नजर बद से बचाए, आमीन। और ये शेर आपको नजर करता हूं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। गालिब साहब आगरा में पैदा हुए, अकबराबाद आगरा में पैदा हुए, दिल्ली में विसाल फरमा गए और बस्ती हजरत निजामुद्दीन में आसूदे खाक हो गए। 1869 में 150 साल से ज्यादा का तवील अरसा गुजर गया।
हमने गालिब को पढ़ा था, मगर आप तालिबात ने गालिब को दिखाया, गालिब को सुनाया और गालिब की हकीकत का मुजाहरा किया, और आपने दिल्ली की उन सड़कों का मुजाहरा किया और आगरा और कलकत्ता के सफर का तस्करा किया, दिल्ली के उर्दू बाजार का तस्करा किया। ऐसा लगा कि गालिब आज भी जिंदा हैं। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। गालिब आज भी जिंदा हैं और गालिब अजीम शख्सियत हैं। कोई उन्हें उर्दू की आबरू कहता है, कोई उन्हें नकीब जमाना कहता है, कोई उन्हें शायर इमरोज फरदा कहता है, कोई उन्हें आफताब सुखन कहता है और कोई उन्हें अल्फाज मानी का खालिक कहता है, कोई उन्हें तखय्युल का खुदा कहता है। सबके अपने अपने तासुरात हैं। गालिब को लोगों ने अपने दूरबीनों में कैद करने की कोशिश की, तो किसी ने कहा कि गालिब जिंदगी के शायर हैं और किसी ने कहा कि गालिब की शायरी में एक बामल इंसान का किरदार नजर आता है, और किसी ने कहा कि उर्दू में तंज़ो ज़राफत का बानी अगर कोई शायर है तो वो गालिब है। गालिब की शख्सियत को हर एक ने समझा और समझने का दावा किया। 150 साल का तवील अरसा गुजर गया, आज भी गालिब की शख्सियत, गालिब की शायरी, गालिब के खुतूत, गालिब की गजलें हमारे लिए मुअम्मा बनी हुई हैं। न जाने कितनी यूनिवर्सिटियों में गालिब पर रिसर्च हुआ, पीएचडी लिखा गया और आज भी लिखा जा रहा है। गालिब ऐसी अजीमुशान शख्सियत हैं। जो रशीद अहमद सिद्दीकी ने जो बात कही, अभी किसी तालिबा ने दोहराया कि मुगलिया सल्तनत से हमें 3 चीजें मिली। एक ताजमहल, जिसके बारे में शोरा कहते हैं एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। तो किसी ने कहा एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। और गालिब को ताजमहल को देखने के लिए आज भी सारी दुनिया तरसती है। जिन्होंने ताजमहल को देखा है वो बार बार देखना चाहते हैं। और दूसरी चीज है उर्दू जबान। मेरी बातों में खुशबू नहीं होती अगर मेरी जबान उर्दू नहीं होती। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। जिस खूबसूरती के साथ आप तालिबात ने गालिब के खुतूत के तनाजुर में उर्दू का जो डायलॉग मुकालमा पेश किया है, वाकई में आप काबिल सताइश हैं और आपकी तरक्की के लिए हम दुआगो हैं। और आपने इस कॉलेज के जरिए से इस बात का इजहार और ऐलान किया है बरमना ओपनली कि वाकई में बीईटी कॉलेज उर्दू की मुहाफिज है। बिल्कुल। और तीसरी चीज जो मुगलिया सल्तनत से हमें मिली वो जनाब गालिब हैं। जनाब गालिब क्या कहते हैं? इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और गालिब कहते हैं मस्जिद के जेरे साया एक घर बना लिया है, ये बंदे कमीना हमसाए खुदा है। गालिब के हर शेर में इतने मानी रूपोश हैं कि गालिब के हर शेर पे एक रिसर्च की जा सकती है और रिसर्च और स्टडी की जा सकती है, एक पीएचडी का मकाला लिखा जा सकता है। गालिब ऐसी अजीबो गरीब शख्सियत है। गालिब दरअसल फारसी के शायर हैं, उर्दू के शायर नहीं। गालिब फारसी के शायर हैं। गालिब खुद कहते हैं ये जो मेरी उर्दू की शायरी है ये बेरंगे मनस्त, फारसी में कहते हैं ये बेरंग बेढंग शायरी है। असल शायरी तो फारसी की शायरी है। और माहिरीन और मुहक्किकीन का कहना है कि गालिब अपनी गजलियात में जो मुनफरिद मकाम और मर्तबा रखते हैं, अहले ईरान को इसका सही अगर तारुफ मिल जाता
तो गालिब का पल्ला हाफिज शिराजी से कम नहीं है। हाफिज शिराजी जो फारसी जबान में तगज़्ज़ुल के शहंशाह हैं, उनके हम पल्ला हैं गालिब। गालिब इतने बड़े फारसी के शायर हैं। फारसी शायरी उन्होंने 12-13 साल की उम्र में शुरू कर दी थी। गालिब साहब बाकायदा किसी मदरसे में उन्होंने तालीम हासिल नहीं की, मगर गालिब ने अपने असातिज़ा के कलाम को पढ़ा था, शोरा के कलाम को पढ़ा था, फारसी का दिक्कत निगाह से मुताला किया था। उर्दू जबान तो क्या कहना कि लगता है कि उर्दू जबान आज दुनिया उनसे सीख रही है। गालिब ने 13 साल की उम्र में फारसी शायरी शुरू कर दी। उनको जो साथी मिले या जिनकी सोहबत से उन्हें फैजान मिला, वो 3 अजीम शख्सियात हैं। एक है मौलाना फजल खैराबादी, शहीद वतन और शहीद जजीरे अंडमान। मौलाना फजल खैराबादी जिनको अंग्रेजों ने काला पानी की सजा सुनाई, उनकी सोहबत जनाब गालिब को मिली। हजरत मौलाना फजल खैराबादी की सोहबत की वजह से गालिब साहब को अपनी शायरी पर नजरे सानी करना पड़ा। दूसरी अजीम शख्सियत मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा हैं। अगर वो किसी कलाम पर दाद दे दें तो शायर की मंजिलत बढ़ जाती, और किसी कलाम पर वो खामोशी इख्तियार कर लें तो शायर के कलाम की मंजिलत घट जाती थी। तीसरी शख्सियत हैं नवाब मुस्तफा खां शीफ्ता, जो आपके बहीख्वाह भी थे, मुश्किलात में आपके हमदर्द व खैरख्वाह भी थे। इन 3 अजीम शख्सियात की सोहबत ने गालिब की शख्सियत को निखारा, उनकी फिक्र को निखारा, और गालिब को आज हम पढ़ते हैं। और गालिब के अशार आपने सुना कि गालिब दरअसल उन्होंने अपने कलाम के जरिए से एक जो तालिबा ने कलाम पढ़ा, उनकी जो गजल पढ़ी, उसका एक अहम शेर छोड़ दिया। वो शेर है कि तुझ बिन कुछ नहीं मौजूद, फिर ये हंगामा ऐ खुदा क्या है। ये वहदतुल वजूद का शेर है। गालिब साहब ने तसव्वुफ पर भी गुफ्तगू की है, और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी उन्होंने जो नातिया कलाम पेश किया है कि आज भी नाथा मद्दाहान रसूल हैरान और शजदर हैं। गालिब एक जगह कहते हैं, फरमाते हैं, हर कस कसम बआ के अजीजस्त मी खुरत, सौगंद किरदगार बजाने मोहम्मदस्त। सौगंद किरदगार बजाने मोहम्मदस्त। वो इरशाद फरमाते हैं, आदमी को जो चीज महबूब होती है, उस महबूब शय या महबूब जात की वो कसम खाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में महबूब जात सैयदुना मोहम्मद रसूलुल्लाह की अल्लाह ताला उनकी जान की कसम खाता है। उसके बाद वो इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर की तारीफ हम किस तरह से बयान कर सकते हैं। हुजूर का खालिक ही हुजूर को जानता है, जो उनको जानता है, जो उनका खालिक है, वही उनकी बेहतर तारीफ कर सकता है। तो गालिब का अलग अलग रंग है, और गालिब साहब तंज व ज़राफत के ऐसे अजीम शायर हैं कि हर बात में तंज व मज़ाह। आपने मुकालमे में सुना कि जब अपनी मोहतरमा से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा, उनकी मोहतरमा ने कहा कि ईमान मेरे पास है। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पास ईमान है तो क्या, मैं ईमानदारी मेरे पास है। यानी बातों में बात पैदा करना। कोई साहब नाराज हो गए, खत में उन्हें मां की गाली लिख दिया। तो गालिब साहब ने कहा कि लोगों को गाली देने का सलीका भी नहीं है। बूढ़े को मां की गाली नहीं दी जाती, बूढ़े को उसकी बेटी के नाम पे गाली दी जाती है, क्योंकि यह गैरत का मसला है। बच्चे को उसके मां के नाम की गाली दी जाती है, और जवान को उसकी बीवी के नाम पे गाली दी जाती है। तो बात बात में ज़राफत और बात बात पे हंसी मजाक के साथ साथ कोई पैगाम देना,
यह गालिब साहब की खुसूसियत है। मुझे खुशी है कि इस मौके पर आपने जश्न गालिब मुनाकिद किया। कर्नाटका उर्दू एकेडमी के दरवाजे खुले हैं उर्दू अदब के लिए, उर्दू ड्रामा के लिए, उर्दू कवाली के लिए, उर्दू शेर व शायरी के लिए, उर्दू नस्र निगारी के लिए, उर्दू सहाफत के लिए। कर्नाटका उर्दू एकेडमी आपकी कॉलेज को हर तरह से माली ताउन देने के लिए तैयार है। जज़ाकल्लाह खैर। और आपको मैं बाखबर कर देना चाहता हूं कि कर्नाटका उर्दू एकेडमी ने नौ आमोज शोरा के लिए फन शायरी का दर्स शुरू किया है। नौ आमोज कलमकारों के लिए फन नस्र निगारी सिखाने के लिए क्लास शुरू कर दिया है। तलबा और तालिबात में तहरीरी और तकरीरी मुकाबला जात के लिए क्लासेस शुरू कर दी है। रस्मुल खत उर्दू का सिखाने के लिए भी हमने क्लास की शुरुआत कर दी है। इसके साथ साथ मैं आप तालिबात को, आप ज़हीन होनहार तालिबात को इस बात की खुशखबरी और बशारत देना चाहता हूं कि कर्नाटका उर्दू एकेडमी के जरिए से अगर आप राब्ते में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर आप 2024 और 25 के दौरान उर्दू जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहते हैं हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में, अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपका फीस एकेडमी रीइंबर्स कर देगी। और कामयाबी के बाद बहैसियत सहाफिया के आप मैदान सहाफत में खिदमत अंजाम देगी तो मीडिया किट्स भी आपको अकेडमी दिला देगी। इसके साथ साथ एक खुशखबरी मैं और आपको सुना दूं कि कर्नाटका उर्दू एकेडमी को मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज करने के बाद यह कहा है, हमारी उनसे मुलाकात हुई वाइस चांसलर से, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद हमारी यह कोशिश होगी, उन्होंने वादा किया हमसे कि कर्नाटका उर्दू एकेडमी एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर दे। सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने एकेडमी से हासिल कर लिया तो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला आसान हो जाएगा। इसलिए मैं आप तालिबात को चाहता हूं कि आप इन सहूलियात का फायदा उठाएं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि माशाअल्लाह एक बेहतरीन आपने उर्दू का परफॉर्मेंस पेश किया और आपने इस बात का हमें यकीन दिलाया कि आप वाकई में उर्दू के मुहाफिज हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला उर्दू जबान की हिफाजत फरमाए। हमारी और आपकी इनफरादी इज्तिमाई कोशिश होनी चाहिए। हम बार बार ये कहते हैं कि उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं, उर्दू हिंदुस्तान की जबान है। यह हिंदुस्तान की जबान है और गंगा जमनी तहजीब का मजहर है। उखुवत और भाईचारा इस जबान में मौजूद है और यह जबान 400 साल के कलील अरसे में आलम वजूद में आने के बावजूद आज ये जबान आलमगीर जबान बन चुकी है। माशाअल्लाह। दुनिया के बेशुमार बर्रे आजम में, यूरोप में, अमेरिका में, कैरिबियन आइलैंड्स में और गल्फ कंट्रीज में यह उर्दू जबान बोली जाती है, सिखाई जाती है। और उर्दू जबान के लिए स्कूल और मदारिस खुल चुके हैं। उर्दू जबान के जानने वाले सारी दुनिया में फैल चुके हैं। अभी रिसेंटली यूएनओ ने भी इसको एक आलमी जबान तस्लीम किया है। यह है हमारी जबान। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। मैं फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस मौके पर आपने मुझे याद किया और हमारे तालिबात को एक पैगाम देने के लिए आपने मुझे बुलाया है। तो आखिरी अपना यह पैगाम आपको देना चाहता हूं कि उर्दू बोलिए, उर्दू लिखिए, उर्दू सीखिए। और एक पैगाम, चूंकि आप असली तालीम हासिल कर रही हैं, एक पैगाम और देना चाहता हूं। My goal is not to be better than anyone else. I would like all of you to repeat with me, particularly the students. My goal is not to be better than anyone else, but to be better than I used to be. Thank you. शुक्रिया। मुझे हदीस साहब को देखकर खुशी हो रही है। जब मैं तालिब इल्म था, जब मैं बीएससी पढ़ रहा था तो तैयारी कर रहे थे तो हम जाके वहाँ बहुत मजा ले रहे थे। वाह वाह वाह। तो आज हमारे साथ आकर यहाँ पर हर फंक्शन में आते हैं, इसलिए उनको मैं तहे दिल से शुक्र करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारी मदद से पहली बार क्रिएट किए थे जो कि उर्दू एकेडमी की जानिब से शुरू किया गया था। पीटी इदारे। सर, मैं आपसे आज ही सारा गुजारिश करती हूँ
कि हम तमाम को अपने कीमती तासुरात से नवाजें। आपके लिए एक शेर अर्ज करती हूँ, समाज फरमाए। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में भी करना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई आसान नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम। आली जनाब इज्जतमार काबिल एहतराम जनाब कर्नाटका उर्दू अकेडमी के चेयरमैन जनाब मोहम्मद अली साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम हमारे ट्रस्टियान हजरात, ऑफिस बेरर्स, बीटी के ऑफिस बेरर, मैं आज इसका पहले आज मैं तमाम बच्चों का जो आर्टिस्ट इस प्रोग्राम में रहे हज़्म खालिद में, मैं उनका मुबारकबाद देता हूँ। मैं नहीं समझता था कि आप इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, इतना अच्छा तलफ़्फ़ुज़ के साथ आपने ये प्रोग्राम पेश किया, मुबारक हो। बल्कि मैं प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर से भी दरख्वास्त करूँगा कि बेंगलोर शहर में एक कल्चरल शहर है, यहाँ वक्तन उर्दू के ड्रामेज होते हैं, और आपको इस बात की ताजुब होगी कि उर्दू ड्रामा होता है, मगर 80% क्या 90% आती है ऑडियंस जो है हमारे दूसरी ज़बान बात करने वाले भाई लोग, उर्दू बोलने वाले बहुत कम होते हैं। और वहाँ उर्दू ड्रामे में जब उर्दू अल्फाज में जब ड्रामा होता है तो लोगों के थाली, लोगों के वाह उससे पता चलता है कि दूसरे कौम के भी हमारे भाई उर्दू की इज्जत करते हैं, उर्दू का एहतराम करते हैं। बहुत प्रोग्राम्स होते हैं, रविशंकरा में होते हैं, अखबारों में आपको बहुत पहले मालूम हो जाता है कि तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों में वो शौक़ और ज़ौक़ पैदा करें कि ये बच्चे, सब बच्चों को आप लेके नहीं जा सकते। 8-10 बच्चे जो इंटरेस्टेड है उनके टिकट बुक कीजिए, उन बच्चों को ट्रांसपोर्ट अरेंज कीजिए, उन बच्चे को अगर पेरेंट्स के साथ आना चाहते हैं तो उनको लेकर, मैं उनके पेरेंट्स जो हैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि जो बच्चों में शौक़ है, जो ज़ौक़ है उर्दू ड्रामे का, उन बच्चों को थिएटर लेकर जाएं, उर्दू ड्रामा देखें, तब आपको शौक़ होगा कि कैसा है। हिंदुस्तान में बड़े से बड़े आर्टिस्ट जो हैं, या नसीरुद्दीन शाह हो या बड़े बड़े अमजद खान हो, ये सब थिएटर के प्रोडक्ट्स, राजेश खन्ना हो, संजीव कुमार हो, फिल्म के बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं वो सब प्रोडक्ट ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा थिएटर से आए। तो थिएटर में भी जो है बहुत कैरियर अच्छा है। तो ये बच्चे को, इतने टैलेंटेड बच्चों को देखे मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं प्रिंसिपल साहब को और मेंबर्स ऑफ द स्टाफ को और हमारे ट्रस्टियान हजरात को भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम मुनक़िद किया, और हर 3-4 महीने में ऐसा एक प्रोग्राम करते रहे। सिर्फ तकरीरों से उर्दू जिंदा नहीं होती, बट एक्शन भी होना चाहिए। मेरे बाद आज इसका फ़ायदा उठाते हुए एक बात मैं तमाम स्टूडेंट्स को थोड़ा गौर से सुने, हमारे ट्रस्टियान साहब भी, साहबान भी, वालिदैन जो बैठे हैं वो भी, और बच्चे भी। आजकल एक टीवी सीरियल आ रहा है, क्या नाम है उसका? फ्रीडम एट मिडनाइट। क्या? फ्रीडम एट मिडनाइट। ये जब हम कभी जवाब थे एक नावल आई थी फ्रीडम एट मिडनाइट के नाम से, जिसके लारी खालिद से डोमिनिक लॉकर पे जो ब्रिटिश ऑथर्स हैं, 3 साल हिंदुस्तान में रहकर उन्होंने रिसर्च करके वो किताब लिखी। मगर आप खुशकिस्मत हैं कि वो अब टीवी सीरियल में आ रही है। वो मैं चाहता हूँ कि वालिदैन अपने घर में बच्चों को बिठाकर वो टीवी सीरियल दिखाए, फ्रीडम एट मिडनाइट। तो आपको अंदाजा लगेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, पंडित नेहरू कौन थे,
सरदार पटेल कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, ये सब जो पर्सनालिटीज थे वो आपको टीवी में देखकर कैसे हिंदुस्तान की आज़ादी हुई, कैसा एक मुल्क का बंटवारा हुआ, क्या क्या तकलीफ लोगों को झेलनी पड़ी, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। मैं ट्रस्टियान हजरात से भी दरख्वास्त करता हूँ, अगर वक्त मिले, अगर ऐसा कोई बड़ा स्क्रीन हो तो बच्चों को, सब बच्चों को भी उसमें एपिसोड बच्चों को, इतने बच्चे बिठाकर एपिसोड एक और टीम को ऐसा 3-4 बार, तो सारे एपिसोड देखने से बच्चों के दिमाग में एक रहेगा कि कैसे आज़ादी मिली थी और हिंदुस्तान को कैसे आज़ादी मिली, ये बच्चों को जरूरी है। चंद अल्फाज के साथ मैं फिर एक बार आप तमाम को दोबारा कर देता हूँ। जय हिंद, जय करम। हर सुबह के बाद शाम का होना लाजमी है, हर आगाज के बाद अंजाम का होना यकीनी है, हर शुरुआत के बाद इख्तिताम का होना जरूरी है। वैसे ही इस जलसे का भी इख्तिताम होने जा रहा है। मिलना बिछड़ना तो वक्त की बात है, लेकिन आज का ये दिन हम तमाम के लिए यादगार रहेगा। जी, शुक्र जलसा और मेहमान खुसूसी का जिस आएंगे, आंख से दूर से ही दिल से कहाँ जाएंगे, जाने वाले आप हमें याद बहुत आएंगे। क्या बात है। मोअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी, काबिल वक्त मुंतज़िमीन इदारा, कैंपस डायरेक्टर, असातिज़ा, प्यारे तालिबात और तमाम शुक्र जलसा का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यकीनन आज का ये प्रोग्राम हम सब के लिए यादगार रहेगा। आज हमारी तलबाओं ने जो अपनी काबिलियतों और जौहर का मुजाहरा किया है, काबिल तहसीन है और मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। आज इस प्रोग्राम में जो बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत किए हैं, हम सब के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। तो सबसे पहले आज के हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद अली खाजी साहब, चेयरमैन कर्नाटक उर्दू अकेडमी का अपनी और इदारे की जानिब से हदीयत तशक्कुर अदा करती है। इस महफिल के रूह रवां आली जनाब आर रोशन बेग साहब, चेयरमैन BET इदारे का भी इस महफिल में शिरकत करने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। जनाब अनीस इब्राहिम साहब शायर, जनाब मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह साहब रिटायर्ड उर्दू टीचर क़ुव्वतुल इस्लाम हाई स्कूल, डॉक्टर सईदा बेगम उर्दू प्रोफेसर अल-अमीन कॉलेज का भी इस महफिल में शिरकत करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है।